ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। देवले परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी महामंडल राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कितने हो गए थे सूत्र? 14। षष्ठम अध्याय 14 सूत्र हो गए थे। हमने कल जान लिया था कि चारित्र मोहिनी का उदय किन कारणों से होता है, अर्थात अपने जीवन में चारित्र हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कब, किन कारणों से, वो जाना था कल। और चारित्र ग्रहण कर भी लिया लेकिन वो छूट गया, तो किन कारणों से छूट जाता है, तो वो कल हमने जाना था कि कसाय के तीव्र उदय होने से। जो लोग क्रोध मान माया लोग अधिक तीव्र कसाय हैं, जिन लोगों की अधिक करते हैं जो लोग, वो लोग या तो चारित्र से भ्रष्ट हो जाते हैं या चारित्र ले नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार तीव्र कसाय हमारे जीवन में हमारे चारित्र का घात करती है, इसीलिए कसाय नहीं करनी चाहिए। अगला सूत्र, अब आयु कर्म। अब पहले कौन सा कर्म आया? सबसे पहले साता वेदनी की बात कही थी, साता और असाता की, उसके आश्रव नहीं, सबसे पहले ज्ञानावर्णी और दशनावर्णी की सूत्र आया था आश्रव कारण। उसके बाद साता वेदनी, साता वेदनी क्या है, अब उसके बाद आया था मोहिनी कर्म के, अब आता है आयु कर्म। आयु कर्म में सबसे पहले कौन सी आयु की बात कर रहे हैं? नरक आयु की, कि नरक आयु का आश्रव किसको होता है, कब होता है? वैवारंभ परिग्रत्वम नरकस्य आयुषः, वैवारंभ परिग्रत्वम नरकस्य आयुषः। पढ़िए। अब यहां कह रहे हैं वैवारंभ। वैवारंभ का मतलब हो गया बहुआरंभ। जब संधि तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बहुआरंभ निकलेगा। अभी क्या लिखा है? वैवारंभ, वैवारंभ। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ऊ को सामने आ जाने पर ऊ को ओ हो गया और ओ को आव हो गया। तो इससे क्या बन गया? ऊ को ओ और उस नहीं, ऊ को बा हो गया। बमू वर्णा सूत्र से ऊ को बा हो जाने से बा आ में जुड़ गया और हा आधा हो गया। वैवारंभ, ये संधि हुई है। इस संधि से यहाँ पर इस प्रकार का शब्द बना है। वैसे मूल शब्द क्या था? बहु धन आरंभ। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, परिग्रतम, इन दो कारणों से नरकस्य आयुषः, नरक आयु का आश्रव होता है। जो लोग बहुत सारा परिग्रह रखते हैं, बहुत सारी हिंसा करते हैं, ऐसे लोग नियम से नरक जाते हैं, नियम से। अब परिग्रह रखें या ना रखें, चाहा तो रखते हैं, अपने आप को सीमित नहीं किया है, प्रमाण नहीं बनाया है परिग्रह का, तो भी बहु परिग्रह का दोष लग रहा है, क्योंकि हमने सीमित नहीं किया है। हमारे पास कोई आकर कहे कि आपको इस देश का राजा बनाया जाता है, मालिक बनाया जाता है, मना करोगे? कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा। तैयार बैठे हैं भैया, हाँ बनाओ राजा हमें, तो हम उस देश का राजा बनने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो उस देश का पूरा जितना भी परिग्रह होगा किसका होगा? वो राजा का होगा।
तो जब तक हमने अपने आप को सीमित नहीं किया तब तक कितना भी मिल जाए सब स्वीकार है। कोई आगे कहे तुम्हें चक्रवर्ती बनाया जाता है, तैयार है बनने के लिए। तो चक्रवर्ती का परिग्रह कितना होता है? सबसे अधिक 6 खंड का परिग्रह उसका होता है। 96,000 रानी, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, है ना, और 84 खंड का उसका महल, सबके अलग अलग महल, 96,000 रानियों के 96,000 महल अलग अलग, उनके सगे संबंधियों के अलग अलग, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं। सेना इतनी बड़ी है उसकी, अक्षौहिणी सेना है, उस सेना के लिए अलग व्यवस्था। उसकी 3 करोड़ कितनी 30 करोड़ गाय हैं, उन गायों के लिए अलग व्यवस्था। छियानवे 96,000 के पुत्र कितने होते होंगे? बताया तो थे आपको, पुत्र कितने होते हैं? यदि एक रानी के 2 पुत्र भी हुए तो उसके दूने कर दो, और कितने होते होंगे कोई भरोसा है? तो इसीलिए उन्हें गिनती नहीं आई है कि टोटल कितने होते होंगे, आई होगी तो हमें याद नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परिग्रह इस दुनिया में किसका है? चक्रवर्ती का। और उस चक्रवर्ती का परिग्रह आपको दिया जाए, आपसे कहा जाए कि आपको इस देश का चक्रवर्ती बनाया जाता है, तैयार हो? कौन मना करेगा? कोई मना नहीं करेगा, हर कोई तैयार हो जाएगा उस सौभाग्य को पाने के लिए। लेकिन जिसने अपने आप को सीमित कर लिया है, अपने परिग्रह प्रमाण व्रत बना लिया है, ऐसा व्यक्ति कहेगा नहीं, हमारा व्रत है परिग्रह प्रमाण अणु व्रत है, हम इतने में ही अपने आप को सीमित रखेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं प्राप्त करना चाहते। तो इसलिए परिग्रह प्रमाण व्रत जो होता है वो परिग्रह की चाह भी नहीं रखता आगे की, कि उसे ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, नहीं रखता। कल पढ़ी थी परिग्रह पाप की कथा, कि जो व्यक्ति मूंछों का मक्खन इकट्ठा कर करके उसने एक प्रस्त घी इकट्ठा कर लिया, और उस घी को इकट्ठा करके अब सोच रहा है बैठे बैठे सपने में कि अब इस घी को बेचकर मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, पैसे वाला होकर फिर मैं सेठ हो जाऊंगा, नगर सेठ होकर मैं राजा बनूंगा, सामंत बनूंगा, मंडलेश्वर बनूंगा, महामंडलेश्वर बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा, और उस महल की 7वीं मंजिल पर सो रहा हूँगा मैं, 7 खंड के महल के सबसे ऊपर मंजिल पर सो रहा होऊंगा। मेरी पत्नी मेरे पैर दबा रही होगी, वो दबाएगी नहीं तो लात मारूंगा उसके एक, वो लात मारते ही घड़ा फूट जाता है, सारा का सारा वो घड़ा अग्नि में जाके गिरता है, अग्नि भड़क जाती है और वो जलकर मर जाता है और दुर्गति का पात्र होता है, सिर्फ और सिर्फ सोचने मात्र से परिग्रह के लिए। उसने कहाँ तक का सोच लिया? चक्रवर्ती की परिग्रह तक का उसने सोच लिया, इस कारण से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए चाह है वही परिग्रह है। तो बहु आरंभ परिग्रहत्म, बहुत परिग्रह की चाह होना, बहुत आरंभ माने हिंसा करना। जो लोग ज़्यादा हिंसा करते हैं, और जितना ज़्यादा परिग्रह होगा उतनी ज़्यादा हिंसा तो होनी ही होनी है, क्योंकि आपके एक मकान है तो एक मकान को सफाई करने में कितना हिंसा होती है, 4 हैं तो 4 में होगी। अब हर दिवाली पर सफाई करो 4 मकानों की, कितनी हिंसा होगी। तो इसीलिए जितना परिग्रह उतनी ज़्यादा हिंसा, आरंभ सारंभ उतना ज़्यादा। तो इसलिए बहु आरंभ परिग्रहत्म नरकस्यायुषः, नरक आयु के आश्रव का कारण है, इसीलिए ना रखना चाहिए और ना ही इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आपको नरक नहीं जाना है तो दोनों चीज़ छोड़ दो, एक अपने जीवन में प्रमाण बना लो कि हम इतना रखेंगे, अधिक से अधिक जितने आपकी सामर्थ्य है उससे बना लो, उतना तो बना लो जिससे कि आपको चक्रवर्ती के बराबर का दोस्त तो ना लगे। इसलिए हाँ है तो अच्छी बात है, जिनका नहीं है उनसे कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्रमाण होना आवश्यक है, अन्यथा नहीं होता है तो चक्रवर्ती के बराबर परिग्रह का दोष लगता है। इसीलिए अगर चक्रवर्ती दीक्षा नहीं लेता है, त्याग नहीं करता है,
राज्य अवस्था का, और राज्य अवस्था में उसका मरण हो जाता है तो नियम से 7वें नरक जाता है। 7वें नरक में वो चक्रवर्ती उस परिग्रह के कारण, यदि राज्य अवस्था में उसका मरण हो जाए तो, और त्याग देता है, दीक्षा लेता है, इसीलिए मोक्ष जाता है या स्वर्ग जाता है। चक्रवर्ती ऑलराउंडर है, कहीं भी जा सकता है, नरक भी जाएगा, मोक्ष भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, तो तीनों गति जा सकता है। नारायण केवल नरक ही जाते हैं, कामदेव मोक्ष ही जाते हैं। 24 के 24 कामदेव सारे के सारे मोक्ष जाते हैं। और बलभद्र मोक्ष भी जा सकते हैं और स्वर्ग भी जा सकते हैं, नरक नहीं जाते वो बलभद्र। तो दोनों प्रकार का वो लोग, उनको सुविधा है। नारायण बलभद्र हमेशा भाई भाई ही रहते हैं, प्रगाढ़ स्नेह होता है। 6 महीने तक लगातार कंधे पे घूमते हैं उनको। हाँ, तो इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा अहिंसा करते हैं और बहुत ज़्यादा परिग्रह की चाह करते हैं, रखते हैं या रखने की चाह करते हैं, वे सब के सब नरक आयु का आश्रय करते हैं। इसलिए अपने आप को सीमित कीजिए, नरक आयु से बच जाएंगे। इसके बाद त्रियंच आयु के आश्रय के कारण, त्रियंच कौन बनता है? माया तैर्यज्ञ योनियस्य, माया तैर्यज्ञ योनस्य। पढ़िए। माया तैर्यज्ञ योनस्य, तो यहां कह रहे हैं मायाचारी से। किससे? मायाचारी करने वाले जीव त्रियंच आयु का आश्रय करते हैं। मायाचारी क्या है? आश्रय बताई थी, मुंह में राम बगल में छुरी, ये है बड़ी सबसे बड़ी मायाचारी। कि सामने तो मीठा मीठा और पीठ पीछे निंदा बुराई, तीखा तीखा। ऐसे लोग क्या बनते हैं? त्रियंच आयु का आश्रय करते हैं। तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जो आत्मा का कुटिल भाव है, कुटिल परिणाम है, मायाचारी कहलाती। सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, सामने कुछ चर्या है और पीठ पीछे कुछ चर्या है, ये भी मायाचारी है। सबके सामने हम अलग हैं, अंतरंग में अलग हैं, ये भाव कुटिलता के भाव है, मायाचारी के भाव है। त्रियंच गति का आश्रय होता है इनसे। तो हम जैसे हैं वैसे दिखाएं या फिर अच्छा बन के दिखाएं। दोगला व्यवहार त्रियंच आयु का आश्रय कारण है। जैसे महिलाएं घर में रहती हैं तो अलग तरीके से रहती हैं, बाहर निकलेंगी तो अलग तरीके से निकलेंगी, है ना? घर में रहेंगी तो अलग तरीके से रहेंगी और बाहर निकलेंगी तो अलग तरीके से निकलेंगी। फिर बाहर मंदिर आएंगी तो अलग तरीके से आएंगे। तो एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं, यही तो मायाचारी है। हम जैसे हैं वैसे दिखना ही नहीं चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे दिखना ही नहीं चाहते, अलग अलग तरीके से अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये मायाचारी स्त्री आश्रम का कारण भी है। महिलाएं कौन बनता है जो ज्यादा मायाचारी करता है? हाँ, तो माया तैर्यज्ञ, मायाचारी त्रियंच गति के आश्रम का हेतु है। हम जैसे हैं वैसे ही अपने आप को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। दोगला व्यवहार त्रियंच आयु ले जाता है। अगला सूत्र, तो मायाचारी कई प्रकार से होती है, अकेले यही नहीं है ना? कई प्रकार से होती है। अपना काम नहीं बन रहा है तो रोक के दिखा दिया, जो मायाचारी तो है। क्या है?
अब ऐसे नहीं सीधे हाथ से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी की, अब रोके दिखाओ अपना काम नहीं निकल रहा है तो क्या है ये? मतलब सबसे बड़ा हथियार है स्त्रियों का क्या? रोके दिखाना, इमोशनल अत्याचार। अब उनके आंसू देख के हर कोई पिघल जाता है, ठीक है मान लेता है फिर बात। वैसे नहीं मानी जा रही थी, लेकिन रोके दिखा दिया तो अब माननी पड़ेगी। अब क्या करें, क्योंकि इतना कठोर तो कोई होता नहीं है कि आंसू को देख के भी ना पिघले, तो पिघल जाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक मायाचारी है कि अपना काम ऐसे नहीं बनना तो रोके दिखा दो, सामने वाला अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा। तो अपने जीवन में इस प्रकार के कुटिल परिणाम त्रियंच गति का आश्रय कारण है, जो हमें वक्रता हमारे अंदर पैदा करते हैं, कुटिलता हमारे अंदर पैदा करते हैं, निर्यम से त्रियंच गति में जाते हैं। अगला सूत्र मनुष्य गति के आश्रय का कारण। अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्पारम परिग्रहत्वम मानुषस्य। तो यहाँ कह रहे हैं अल्प आरंभ अल्प परिग्रह, थोड़ा हिंसा और थोड़ा ही परिग्रह रखने वाले जीव मनुष्य आयु का आश्रय करते हैं। कम से कम हिंसा करने का प्रयास करें, कम से कम परिग्रह में अपने आप को सीमित रखने का प्रयास करें, वे ही लोग क्या होते हैं? मनुष्य बनते हैं। इसलिए अपने आप को जब हम परिग्रह प्रमाणबद्ध बना लेते हैं तो हम सीमित हो जाते हैं, कम से कम परिग्रह हो जाता है, फिर कम से कम हिंसा होती है, तो वो लोग नियम से या तो देव बनेंगे या मनुष्य बनेंगे, है ना। तो इसीलिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्य आयु का आश्रय कराता है। सदैव वो ऐसे जीव मनुष्य ही बनते हैं। और उसके बाद एक और है स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव मार्दवम च। तो स्वभाव से ही नेचुरल, स्वभाव से ही मृदुता रखना। मार्दव माने कोमलता, मृदुता, स्वभाव से ही जिसके परिणाम में होती है, ऐसे जीव मनुष्य आयु का ही आश्रय करते हैं हमेशा। स्वभाव से, बनावटी नहीं, स्वभाव से, नेचुरलता से अपने अंदर विनम्रता होना बनना। जहाँ जहाँ जिनसे हमारा काम सदता है, जिनसे हमें मतलब है, उनके सामने तो हम विनम्र हैं, नम्र हैं। और जिनसे कोई हमारा स्वभाव वो स्वार्थ सदता नहीं है, जिनसे हमें कोई मिलत फायदा नहीं है, उनके प्रति कड़क है, कठोर है। तो ये क्या है? स्वाभाविक परिणाम नहीं है, ये स्वाभाविक चर्या नहीं है। स्वाभाविक चर्या तो वो होती, चाहे कोई भी हो, सबके प्रति हमारे परिणाम मृदु होते हैं, कोमल होते हैं। सबके लिए हमारे हृदय में दया भाव होता है, कोमलता होती, वात्सल्य होता है। वहाँ पर नियम से मनुष्य आयु का ही आश्रय होता है। और 4 शब्द से देव आयु का भी आश्रय समझना चाहिए। जिनका स्वभाव मृदु होता है वो लोग मनुष्य आयु और देव आयु इन दोनों का ही आश्रय करते हैं। स्वभाव मार्दवम चा। अब स्वभाव से ही सरल होना, ऐसे नहीं कि जिससे हमारा काम चल रहा है उनसे तो हम सब बढ़िया तरीके से रहते हैं, जिनसे काम नहीं चलता उनके लिए हम कठोर हैं, दुष्ट हैं, तो वो लोग मायाचारी में आ जाएंगे, त्रियंच गति जाएंगे। तो इसलिए हर सबके प्रति स्वभाव से मृदुता रखना मनुष्य आयु और देव आयु के आश्रय का कारण होता है। अगला सूत्र 4 आयु के आश्रय का कारण। कौन है ऐसा व्यक्ति जो 4 आयु में जा सकता है, 4 आयु के आश्रय करता रहता है? निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां। तो शील और व्रत रहित जो लोग होते हैं, शील से भी रहित हैं और
व्रतों से भी रहित हैं, दोनों से रहित हैं। ऐसे लोग चारों प्रकार की आयु में जाते हैं, त्रियंचों में भी, नरकों में भी, देवों में भी और मनुष्यों में भी, ऑलराउंडर हैं। चारों प्रकार की आयु का आश्रय करते हैं। जो अव्रती होते हैं, अव्रती हैं, ऐसे अव्रती लोग कहीं भी जा सकते हैं, इनकी कोई भी गति फिक्स, आयु फिक्स नहीं है। जैसे इनके जीवन में अकाउंट में जैसा अमाउंट होगा वैसे ही इनकी टिकट कट जाएगी। अव्रती लोगों के पूरे दिन में कितने घंटे पाप करते हैं, कितने घंटे पुण्य करते हैं, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। उस बैलेंस शीट के अनुसार कितने इनके अकाउंट में पुण्य का अमाउंट है, पाप का अमाउंट है, कितना कितना है देखा जाएगा। उसके अनुसार इनका आयुबंध हो जाएगा। तो जो अव्रती हैं ये चारों गतियों में जा सकते हैं, क्योंकि लेस्या के अनुसार आयु का बंद होता है। और उस समय पहले गुण स्थान में भी चारों लेस्याएं हैं, 6 लेस्याएं हैं। यदि उसकी लेस्या शुक्ल लेस्या है तो देवायु मिलेगी, पीत लेस्या है, पद्म लेस्या है, देवायु मिलेगी। श्रेष्ठ लेस्या में अच्छे कारण जो लोग मिथ्यात्व में भले ही हैं लेकिन चारित्र का पालन कर रहे हैं, रात्रि भोजन का त्याग है, आदि आदि चीजें त्याग हैं, थोड़े बहुत संयम से रह रहे हैं, तो ऐसे लोग उस नियम संयम के प्रभाव से, है मिथ्या दृष्टि लेकिन नियम संयम के प्रभाव से, अंश में समता के परिणाम से वो देवगति प्राप्त करते हैं। तो निस्सील व्रतत्वम च सर्वेषाम, जो जिसके पास कोई व्रत नहीं है, कोई नियम संयम नहीं है, और सील, सील क्या होते हैं? जिनसे व्रतों की रक्षा होती है उन्हें सील कहते हैं। जो व्रतों की रक्षा के लिए बाढ़ के समान है। जैसे खेत में बाढ़ लगाई जाती है फसल की रक्षा के लिए, ऐसे ही व्रतों की रक्षा के लिए जो बाढ़ के समान होते हैं वो सील व्रत कहलाते हैं। व्रत कौन से हमारे मुख्य? 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत, ये मुख्य हैं। अब इनकी रक्षा के लिए, इन 5 महाव्रत की रक्षा के लिए 5 ईर्य सम्मति है हमारी, 3 गुप्तियां हैं, ईर्य सम्मति नहीं 5 सम्मति हैं, 3 गुप्ती हैं और 6 आवश्यक है, 7 शेष मूल गुण हैं। इस प्रकार से 28 मूल गुणों में बाकी के 23 मूल गुण जो हैं वो 5 महाव्रतों की पूर्णता के लिए हैं कि इन 5 महाव्रतों की रक्षा किस प्रकार से करनी है, इन 5 महाव्रतों का पालन में कैसे निरातिचार पालन कर सकते हैं, उसके लिए किस प्रकार पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए ये बाकी के 23 मूल गुण कहे गए हैं। 5 इंद्रिय विजय, इंद्रियों को जीत लेंगे तो हिंसा महाव्रत पालन होगा, क्योंकि इंद्रियों के कारण ही तो हिंसा होती है। रसना इंद्रिय जीत ली तो ब्रह्मचर्य महाव्रत का पालन होगा। तो अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग महाव्रतों के पालन होंगे। तो इसलिए ये इंद्रियों को विजय करना, 6 आवश्यक पालन करना, अपना मन इसमें लगाए रहना 6 आवश्यक में, इससे बाहर ना जाए, इधर उधर ना जाए, तो हिंसा के परिणाम नहीं आएंगे, व्रतों की रक्षा रहेगी। तो ये सारे के सारे जितने भी हैं सब क्या हैं? ये सील व्रत। आप लोगों के सील व्रत कितने हैं? 7, अणुव्रत 5 और 7 सील व्रत, तो 7 और 5 12 व्रत हो जाते हैं। तो ऐसे अणुव्रतियों के 7 सील व्रत होते हैं और 5 मुख्य व्रत होते हैं, जिनकी रक्षा इन 7 सील व्रतों से की जाती है। ऐसे मुनराजों के 5 महाव्रत मुख्य हैं, बाकी की 5 सम्मतियां, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक, 7 शेष मूल गुण, ये सब क्या हैं? इनकी 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए सील व्रत के समान हैं। तो ये सब जिनके जीवन में सील व्रत भी नहीं है और व्रत भी नहीं है, दोनों से रहित हैं, सील से भी रहित हैं और व्रत से भी रहित हैं, ऐसे लोग चारों गतियों की आश्रव कारण करते हैं, चारों गतियों का आश्रव करते हैं। और सील से कहीं कहीं सील व्रत से ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया गया है ना? तो ब्रह्मचर्य व्रत भी अपन ले सकते हैं सील व्रत से, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य से सहित है
और व्रतों से सहित है वो नियम से देवगति जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य से रहित है, शील से रहित है और व्रत भी नहीं इसके पास, ऐसे जीव 4 गतियों में जा सकते हैं, 4 आयु का आश्रय करते हैं। अब बताते हैं देव आयु का आश्रय किससे होता है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा वाल तपांसी दैवस्य। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। देवस्य नहीं, दैवस्य। हाँ, तो यहां कह रहे हैं सराग संयम। सराग संयम कौन सा होता है? 6वें गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक सराग संयम। हाँ, उसके बाद संयमा संयम अकाम निजरा बाल तप, ये सब देव आयु के आश्रय के कारण है। चाहे आप सराग संयम का पालन करो, मुनि बनो, आर्का बनो, सराग संयम, संयमा संयम देशव्रती, अणुव्रती, संयम संयम का पालन करने वाले। अकाम निजरा, बिना काम की निजरा, खोटे तप करने वाले, मिथ्या तप करने वाले, मिथ्याचारित का पालन करने वाले। जैसे कल बताया था, पंचाग्नि तप कर रहे हैं, बैठे हुए पर्वत पर मिथ्या ज्ञान के साथ पंचाग्नि तप कर रहे हैं, जमीन में गड़ गए हैं, पानी में डूब गए हैं, ऐसे ऐसे तप कर रहे हैं। अकाम निजरा, बिना काम की निजरा, जिन कारणों करने से होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तत्व ज्ञान नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में, आत्मज्ञान के अभाव में जो क्रिया की जाए सब अकाम निर्जरा है, में कोई काम की निर्जरा नहीं होती। क्योंकि जहाँ पर आत्म अनुभव को लेकर जो क्रिया की जा रही है, जो चारित्र का पालन किया जा रहा है आत्म कल्याण के हेतु के, वहीं पर सम्यक निर्जरा होती है। बाकी सब मिथ्या निर्जरा है। ख्याति लाभ पूजा की चाह के लिए जो तप किए जाते हैं वे सब अकाम निर्जरा के अंदर आ जाते हैं। और जहाँ आत्म कल्याण का उद्देश्य होता है वही तप सम्यक निर्जरा का कारण है, संसार से मुक्ति का कारण वही बनता है। तो जो संसार से मुक्ति तो लक्ष्य है, तो वही तो काम की निर्जरा है। बाकी सब अकाम की निर्जरा है, लेकिन वो भी तप तो उसमें भी किया जा रहा है, इसीलिए उस तप के प्रभाव से देवायु का आश्रय होता है। और बाल तप, देखा देखी तप करना, वो उपास कर रहा तो हम भी करेंगे, उन्होंने वो मुनि बन गए तो हम भी बन गए, उन्होंने चारित्र ले लिया तो हम भी ले लें। देखा देखी जो किया जाता है बाल तप, एक दूसरे की होड़ करना होता है ना, बच्चे लोग करते रहते हैं कि वो उपास कर रहा तो हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। साथ में को देखा नहीं थी मोक्ष सप्तमी को, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। क्या है बाल तप? पता ही नहीं क्यों करना है, कोई उद्देश्य ही नहीं है, बस करना है। वो करते तो हम भी करेंगे, सब करते हैं इसलिए हम भी करेंगे। तो ये बाल तप के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, हम कर क्यों रहे हैं, कोई लक्ष्य ही नहीं है, पता ही नहीं है कम की सब क्रिया क्यों कर रहे हैं, वो सब बाल तप में आता है। जहाँ कोई लक्ष्य नहीं होता है, जहाँ कोई संकल्प नहीं होता है इस करने का, और कर्म करने का संकल्प भी है तो खोटा संकल्प है, तो वो सब बाल तप के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसे सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये सब किसके कारण है? देवायु का। चाहे वो बालपने में क्यों न किया जाए, लेकिन ऐसा तब भी देवायु का आश्रय कराता है, क्योंकि तब कैसा भी हो देवायु दिलाता है। चाहे वो देवायु जो नहीं कि श्रेष्ठ देवायु बोले, भवनत्र भी देवायु है, भवनवासी, व्यंतरवासी, जोशी, ये भी तो देव हैं, ये बन जाएंगे। अकाम निर्जरा वाले, बाल तप वाले जाएंगे भले ही देव में, लेकिन बनेंगे ऐसे देव। और जिनकी सही तरीके प्रकार से संयम पालन कर रहे हैं, सराग संयम, संयम संयम, वो ऊपर वाले देवों में जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों प्रकार के देवों में जा सकते हैं। तो सराग संयम, संयम संयम और बाल तप वाले लोग देवायु का आश्रय करते हैं। और किससे होता है देवायु का आश्रय? सम्यक्तम च
सम्यक्त्वं च, तो सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। अब देवायु को अलग, ये सम्यक्त को अलग से क्यों कहा, उसी सूत्र में कह देते अलग से, इसलिए कहा क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नियम से वैमानिक देवों में ही जाएगा, नीचे के देवों में नहीं जाएगा। लेकिन सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा, बाल तप के प्रभाव से यदि सम्यक दर्शन नहीं है और सराग संयम का पालन कर रहा है, मुनि बन गया है ना, सम्यक दर्शन है नहीं है। और संयमा संयम, मुनि क्या कहते हैं, अव्रति बन गए, वो अणुव्रति बन गए, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, प्रतिमा ले ली, सम्यक दर्शन नहीं है। और काम निद्रा, बाल तप, ये सब बिना सम्यक दर्शन के कहाँ ले जाएंगे, भवनत्र में ले सकते हैं, ऊपर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, दोनों में, वैमानिक में भी और भवनित्रकों में भी, दोनों में जा सकते हैं। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होगा वो नियम से वैमानिक देवों में ही जाएगा, नीचे वाले देवों में नहीं जाएगा। इसीलिए ये अलग से सूत्र लिखा है इनका, ठीक है। सम्यक्त्वं च अलग से सूत्र लिखा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव नियम से ऊपर के देवों का ही आश्रय करता है। तो सम्यक्त की सम्यक दृष्टि कौन सी गति, एक गति, देव गति। सम्यक दृष्टि है, मनुष्य है, त्रियंच है, कोई भी मनुष्य या त्रियंच में से कोई भी है और सम्यक दृष्टि है, तो नियम से क्या कहाँ जाएगा, वैमानिक देवों में। और सम्यक दृष्टि है नारकीय, तो कहाँ आएगा, मनुष्यों में। पंचेंद्रिय मनुष्यों में, मनुष्य सभी पंचेंद्रिय होते हैं, लेकिन मनुष्यों में भी उत्तम कुल में सम्यक दृष्टि है। नहीं, नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक नहीं जाते हैं। कारण यह है, सिद्धांत है, नियम है कि वैक्रियक शरीर वाले जीवों को पुनः वैक्रियक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, बीच में कोई दूसरी आयु लेनी ही पड़ेगी। ना देव से देव बनेगा, ना नारकी से नारकी बनेगा, बीच में कोई ना कोई आयु लेनी ही पड़ेगी, या मनुष्य बने या त्रियंच बने, एक न एक आयु तो बीच में आएगी, तब दोबारा नरक जा सकता है। नरक से निकलने वाला जीव द्वारा नरक, बिना त्रियंच या मनुष्य बने द्वारा नरक नहीं जा सकता, वो बीच में कोई ना कोई एक आयु लेगा, फिर द्वारा नरक जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही चलेगा। तो इस प्रकार से वैक्रियक शरीर से वैक्रिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, ये सिद्धांत है, नियम है। या ये नियम याद है तो आप सबसे कह सकते हो कि नारकी नारकी नहीं बनेगा, देव देव नहीं बनेगा, देव नारकी नहीं बनेगा, नारकी देव नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से वैक्रिक शरीर वाले जीव द्वारा वैक्रिक शरीर को धारण अगले भव में नहीं करते, करेंगे तो कब, बीच में कोई एक भव लेंगे, मनुष्य का या त्रियंच का, तब उसके बाद वो नरक या देव द्वारा बच जा सकते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या बात चल रही थी, देवायु की बात चल रही थी कि देवायु सम्यक दृष्टि जीव ही नियम से वहीं जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो नारकी की बात चल रही, नारकी सम्यक दृष्टि है तो वह मनुष्य ही बनेगा, देवों में नहीं जाएगा। ऐसे ही देव यदि सम्यक दृष्टि है तो वो मनुष्य ही बनेगा और कहीं नहीं जाएगा, देव द्वारा नहीं बनेगा वो। तो इस प्रकार की हमें बात समझनी चाहिए कि चारों गति के जीव कहाँ जाते हैं। यहाँ पर बात मुख्यतः से मनुष्यों की और त्रियंचों को लेकर कही गई है, क्योंकि मोक्ष का विषय है, ये मोक्ष शास्त्र है, मनुष्यों को मुख्य रखकर लिखा गया है, इसीलिए मनुष्यों के लिए कहा गया है सम्यक्त्वं च। मनुष्य सम्यक दृष्टि होंगे तो नियम से देवगति ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अगला सूत्र, असो नाम कर्म के आश्रव के कारण। अब नाम कर्म की बात आती है। नाम कर्म दो प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और एक अशुभ नाम कर्म। तो देवायु अपन ने भी समझा था, नरक आयु समझा, त्रियंच आयु समझा, मनुष्य आयु समझा। तो चारों आयु के समझ गए किस किस से जाते हैं। नरक आयु किससे जाते हैं, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, त्रियंच आयु मायाचारी से, मनुष्य आयु अल्पारंभ अल्प परिग्रह और
स्वभाव मार्दवम, स्वभाव की सरलता से, और सम्य दर्शन से भी तो होगा। किसको? देव और नारकियों को। ये देव नारकियों को सम्य दर्शन है तो नियम से क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे। और देवायु किससे मिलेगी? सबसे पहला कारण क्या आया था देवायु का? स्वभाव मार्दवम च। उसमें 4 शब्द से अपन को देवायु लेना है, जिनका स्वभाव सरल है, जैसे भोग भूमि के जीव मृदु स्वभाव वाले होते हैं, सरल स्वभाव वाले होते हैं, मंद कसाई होते हैं। इस कारण से ये वहाँ पर ना कोई इनके व्रत होते हैं, ना इनके जीवन में कोई धर्म कर्म होता है, फिर भी मंद कसाई होने के कारण ये स्वर्ग जाते हैं, देवायु प्राप्त करते हैं। तो स्वभाव मार्दवम चा, सबसे पहले स्वभाव की सरलता से। दूसरा आया था सराग संयम, संयमा संयम, काम निर्जरा, बाल तप, इससे। तीसरा सूत्र आया सम्यक्तम च, और सम्यक्त से। तो इस प्रकार ये मनुष्य और त्रियंचों को मुख्यता रखते हुए देवायु का आश्रव कारण बताया। ठीक। अब अगला सूत्र, नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म किससे होता है? योग वक्रता विसंवादनम चाह, योग वक्रता विसंवादनम चा स्वस्य नामनः, योग वक्रता विसंवादनम चा स्वस्य नामनः। ठीक। यहां कह रहे हैं योग वक्रता, योगों की वक्रता, मन वचन काय की कुटिलता, है ना? कुछ बोलना, कुछ सोचना और कुछ करना, ये क्या है? वक्रता। मन में होए सो, वचन होए सो, ये क्या है? सरलता। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, ये सरलता है। लेकिन मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ, ऐसे वक्र परिणामी लोग क्या हो कहलाते हैं? चुगलखोर। और ये अशुभ नाम कर्म का आश्रव करते हैं। अशुभ नाम कर्म के आश्रव से लूले, लंगड़े, बहरे आदि आदि अशुभ शरीर की प्राप्ति इन्हें होती है। योग की वक्रता, विसंवादन, और वाद विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। तो लड़ाई झगड़े करने से और मन वचन काया की कुटिलता करने से क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। तो इसीलिए अशुभ नाम कर्म के आश्रव से, नाम कर्म का काम क्या है? शरीर की रचना, शरीर का निर्माण करना नाम कर्म का काम है। अब हमारा मन वचन काय यदि कुटिल है, वक्र है, तो कैसा शरीर मिलेगा? अशुभ शरीर मिलेगा, अशुभ रचना होगी। और यदि मन वचन काय सरल है, उत्तम है, विशुद्ध है, तो हमारे शरीर आगे चलकर सुंदर होगा, मजबूत होगा, अच्छा होगा सबके लिए। तो इसीलिए शुभ और अशुभ नाम कर्म दोनों ही शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन अशुभ नाम कर्म करेगा तो हुंडक संस्थान, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर होंगे, नारकी जैसे, नारकियों के होते हैं ना हुंडक संस्थान, किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, ऐसे ऐसे पैर हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये क्या है? हुंडक संस्थान। तो ये अशुभ नाम कर्म। अब नारकी बने, वो कैसे बने? यहाँ पर लड़ाई झगड़े किए, विसंवाद किया एक दूसरे से, मन वचन काय खोटे रखे, मन में कुटिलताएं वक्रताएं रखी, छल कपट किया, तो क्या बने? नारकिया। वहां क्या मिला? अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ शरीर मिला। त्रियंचों में भी अशुभ शरीर मिलता है, किसी किसी को, किसी की सुंदर शरीर है, किसी किसी का अशुभ शरीर है। तो ये सब अशुभ नाम कर्म के उदय से हमें ऐसा सड़ा सड़ाया शरीर मिलता है, और शुभ नाम कर्म के उदय से अच्छा शरीर मिलता है, सुंदर शरीर मिलता है, मजबूत शरीर मिलता है। इस कब होगा? जब हम मन वचन का सरल रखेंगे। इसके विपरीत अगला बता रहे हैं, तत् विपरीतम शुभस्य, तत् विपरीतम शुभस्य। तो यहां कह रहे हैं
शुभ नाम कर्म का किससे आश्रय होता है? उसके विपरीत करने से। विसंवाद मत कीजिए किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, ये मेरा ये तेरा, ये क्या है? विसंवाद है। ये मेरा मैं नहीं दूंगा, ये तेरा है तू रख अपने पास, मैं नहीं लूंगा। तो इस प्रकार से मेरा तेरा करके आपस में वैमनस्यता लाना, विसंवाद करना, लड़ाई झगड़े करना अशुभ नाम कर्म का आश्रय। और जब हम मेरा तेरा ना करके मिलकर रहते हैं, मिलजुल कर बांट कर खाते हैं, खाते पीते हैं, वहाँ पर शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार और योग की वक्रता, मन वचन काय को सरल रखते हैं, उसमें कोई भी एक दूसरे के प्रति छल कपट नहीं होता है, किसी को ठगने के विचार नहीं होते हैं, किसी की बुराई करने की विचार नहीं होते हैं, वहाँ पर शुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन वचन काय को सरल रखिए और विसंवाद किसी से ना कीजिए, तब जाकर हमें क्या होगा? शुभ नाम कर्म का आश्रय होगा, जिससे हमारा शरीर सुंदर, मजबूत, सुडोल, समचतुर संस्थान वाला, वज्र सव नारायण सेनन वाला, मोक्ष जाने का अधिकारी वही शरीर है जिसके पास वज्र सव नारायण सेनन है। किससे मिलेगा? मन वचन का सरलता से, कुटिल से नहीं। समचतुर संस्थान, और संस्थान तो कोई भी चल जाएगा, संस्थान की टेंशन नहीं है, लेकिन सुंदर वही होते हैं जिनका समचतुर संस्थान होता है। लेकिन मोक्ष जाने के लिए संस्थान की कोई भी चल जाएगा, छहों में से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है संस्थान की। लेकिन सेनन, वज्र सव नारायण सेनन ही चाहिए। लेकिन सुंदर दिखने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? समचतुर संस्थान, आड़ा टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वरना किसी की नाक टेढ़ी, किसी की नाक छोटी है, कान बड़े हैं, आंख बड़ी है, नाक छोटी है, ये क्या है? ये हुंडक संस्थान में आ जाता है, मिला जुला शरीर। लेकिन जहाँ पर एक जैसा होता है नपा तुला, जब प्रतिमा बनाई जाती है भगवान की, हर चीज नापी जाती है बराबर बराबर, तब जाके प्रतिमा बनती है। जरा सी भी ऊंची नीची होती है तो वो रिएक्ट कर दी जाती है। समचतुर संस्थान की प्रतिमा होती है, तब सुंदर दिखते हैं भगवान की प्रतिमा, क्योंकि जैसे वो थे वैसी प्रतिमा बनाई जाती है, बराबर बराबर। जहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होती है, यहाँ से यहाँ तक की उतनी नाप तोल के पूरी बनाई जाती है, हर चीज़ नाप तोल के। इस कान से यहाँ नाक तक की दूरी लेते जाने, कैसी लेते वही जाने, लेकिन हर चीज़ नापी जाती है, तब जाकर वो प्रतिमा फाइनल हो पाती है। हाँ, शास्त्र में वर्णन है ना, प्रतिष्ठा ग्रंथों में किस प्रकार का नाप होता है भगवान की प्रतिमा का, तो वो प्रतिष्ठा ग्रंथों में उसका पूरा वर्णन दिया गया है। तो उसकी नाप तोल करके ही प्रतिमा को फाइनल किया जाता है कि ये प्रतिमा सही है, योग्य है, इसका हमें पंचकल्याणक कराना है। हर किसी प्रतिमा का पंचकल्याणक नहीं होता है। आजकल जो प्रतिमा आ रही है वो समसम संस्थान की दिखाई नहीं देती हैं, वो कैसी हैं, लगती नहीं समसम संस्थान की हैं वो, तो इसीलिए विशुद्धि नहीं बन पाती वहाँ पर। आइए अगला सूत्र। अब तीर्थंकर किन क्या, रुक जाओ, अभी टाइम कहाँ हुआ है? दो ही तो सूत्र बचे इसमें, 3 अध्याय पूरा हो जाएगा ये। नहीं कर लो इसे, 3 सूत्र बचे हैं बस, कुछ नहीं पढ़ो। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृतेष्वनति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण मेधाचार बहुसत प्रवचन भक्ति रावस्यका परिहारिणी मार्ग प्रभावन प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरतस्य। तत्व सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है ये।
है ना, से पढ़ने का धीरे धीरे प्रयास करो। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनिति चारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तिकरण महर्दाचार बहुसुत प्रवचन वक्तिरावश्यक परिहारनिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थ करत्वस्य। ठीक, पढ़ना आ गया? आ गया? हाँ। तो इन 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर आयु नहीं, तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव होता है। ये भी एक नाम कर्म की एक प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति, जो कि सारी 148 प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ प्रकृति कोई है तो तीर्थंकर प्रकृति है। इस एक प्रकृति के बंद होने से सब कुछ शुभ 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 और शुभ ही होता है जीवन में, अशुभ कभी होता ही नहीं है। तो ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव इन 16 कारण भावनाओं को भाने से होता है। अपने जीवन में जब हम सबसे पहली भावना दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन को जितना ज़्यादा निर्मल करेंगे, विशुद्धि उसमें बढ़ाएंगे, निर्मलता ऐसे चलाएंगे, उसके साथ इनमें से कोई एक भावना भली जाए, दर्शन विशुद्धि के साथ इन 16-15 में से कोई सी भी एक भावना में हम उत्कृष्टता दिखा दें तो वही भावना तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराती है। मैन दर्शन विशुद्धि, बिना दर्शन विशुद्धि के कोई सी आप भावना भाते रहो, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव नहीं होगा। दर्शन विशुद्धि के 7 वाणी है सारी भावनाएं, सारी में से कोई एक है ना, किसी एक में आप अपने आप को श्रेष्ठ निकाल दो। जैसे कि श्री कृष्ण ने अपने आप को किस में श्रेष्ठ निकाला? भैया वृत्ति में, तो भैया वृत्ति से उनकी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव हो गया। और राजा सैनिक ने अपने आप किस में श्रेष्ठ बनाया? पहले तो छाया सम्यक किया उसने, तो निर्मल दर्शन विशुद्धि हुई। अब दर्शन विशुद्धि के साथ कौन सी भक्ति लाई राजा सैनिक ने? बहुश्रुत भक्ति। कौन सी? बहुश्रुत भक्ति या फिर प्रवचन भक्ति, दोनों के प्रति बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। वो नियम से रोज भगवान के संरक्षण में जाता था और कितने प्रश्न किए उसने? 60,000 प्रश्न किए उसने। तो कितना उसका रुचि थी उसके जीवन में प्रवचन के प्रति, श्रुत को सुनने के प्रति, बहुश्रुत भक्ति, श्रुत के प्रति कितनी लगन थी, जानने की कितनी इच्छा थी, उसके अंदर रुचि थी। उस कारण से उसने उन 60,000 प्रश्नों के बल पर उसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किया। तो इसीलिए एक दर्शन विशुद्धि के साथ कोई सी भी एक भावना उत्कृष्ट रूप से भाई जाती है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कराती है। ठीक है, अब इसकी परिभाषाएं कल बता देंगे। ठीक है, नहीं मानना है आप लोग तो कल पढ़ लेना। हाँ, अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचारण क्रमेण सकल अक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काय सर्गम कृभ्यहम।